हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएन कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 5 रिफंड। ये एक प्ले है जो कि फ्रिट्ज कैरिंथी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1887 में हंगरी में हुआ था और ये एक हंगेरियन ऑथर थे और इसके साथ ही साथ ये प्ले राइट यानी नाटककार, पोएट, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर भी थे। उन्हें एक बहुत ही आशावादी राइटर के रूप में जाना जाता था। उनकी जो रचनाएं हैं जितने भी, उसमें एक आशावाद झलकता है और उनकी जो फेमस वर्क्स हैं उनमें शामिल है दैट्स द वे यू राइट, अ ट्रिप अराउंड माई स्कल एंड प्रोफेसर प्लीज़। रिफंड उनके एक फेमस प्ले में से है जो कि बाद में एक अमेरिकन प्ले राइट जिनका नाम पर्सिवल वाइल्ड था, उन्होंने इसको अडॉप्ट करा था जनरल ऑडियंस के लिए, मतलब लोगों में इसका प्ले जो है करने के लिए। और इसमें जो कहानी है वो एक ऐसे स्टूडेंट की है जो कि इस अपने स्कूल 18 साल बाद जाता है और वहाँ जाकर वो अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस मांगता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है उसके किसी काम नहीं आ पाई और वो इससे कोई ना पैसे कमा पाया ना कोई तरक्की कर पाया, इसलिए वो अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस मांगता है। और वहाँ के जो प्रिंसिपल और स्टाफ जो है वो उनके सामने इसके साथ बाद क्या क्या समस्याएं आती है और ये कैसी जो भी कंडीशन बनती वो इसमें बताया गया है। तो और फिर ये भी बताया गया है कि वो टीचर्स जो है वो किस तरीके से इसको फेस करते हैं, इस प्रॉब्लम को, और किस तरीके से उससे छुटकारा पाते हैं। तो इसमें ये काफ़ी एक ह्यूमरस कह सकते प्ले है, इसमें कॉमेडी भी है, सभी कुछ है। और मैं कह सकता हूँ कि शायद उन्होंने इस तरफ भी ध्यान दिलाया कि स्कूल में जो शिक्षा है उसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि वो छात्र को आगे भी कुछ काम पड़े। और तो इस तरीके से उन्होंने इसमें काफ़ी बातें कहने की कोशिश की और इसमें ये काफ़ी एक मज़ेदार प्ले है। तो इसकी समरी में हम इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम इसकी समरी देखते हैं। तो ये एक ड्रामा है, यानी एक प्ले या ड्रामा है। और ड्रामा या प्ले की एक खासियत होती है कि उसमें सबसे पहले उसके कैरेक्टर्स के नाम बताए जाते हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो द प्रिंसिपल, द मैथमेटिक्स मास्टर, द ज्योग्राफी मास्टर, द हिस्ट्री मास्टर और एक अ सर्वेंट एंड वॉजरकॉफ। जो मेन कैरेक्टर है इसका वॉजरकॉफ है। तो इसमें शुरुआत में ये बताया गया है कि जो वॉजरकॉफ होता है वो अपने पुराने स्कूल जहाँ पे वो पढ़ा हुआ होता है वहाँ जाता है और वहाँ के प्रिंसिपल सर के पास जाके पहले बोलता है कि क्या आपने मुझे पहचाना। तो प्रिंसिपल सर उसको पहचान नहीं पाते। तो वो बोलता है कि ये हो सकता है कि आप मुझे नहीं पहचान पाए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। और फिर वो बताता है कि मैं वॉजरकॉफ हूँ जो यहाँ से 18 साल पहले पढ़कर निकला हूँ। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, मैं खुद लेके आया हूँ और अब मुझे और एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि अच्छा, तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि एज अ फॉर्मर स्टूडेंट, यानी एक पुराने स्टूडेंट होने के नाते मैं अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सर एकदम चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस चाहिए। तो वो बोलता बिल्कुल। और फिर वो कहता है कि अगर मैं एक अमीर आदमी होता तो मैं बोलता कि वो फ़ीस आप रख लो, वो पैसे, लेकिन क्योंकि अभी मैं एक अमीर आदमी नहीं हूँ और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि मैं समझा नहीं। तो वो कहता है कि एक सीधी सी बात है कि मुझे अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस चाहिए। तो प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि तुम्हें वो पैसे वापस क्यों चाहिए। तो वो कहता है कि मैंने जो पैसे यहाँ खर्चा किया उसका मुझे कोई रिटर्न या वर्थ नहीं मिला, उसका सही मोल मुझे नहीं मिला। बस मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, ये कहता है कि मैंने एजुकेशन लिया जबकि मैं कुछ भी नहीं सीख पाया और इसलिए मैं अब पैसे वापस चाहता हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा केस नहीं देखा, ऐसा पहली बार सुन रहा हूँ, ये कितना बेतुका आइडिया है, कितना घटिया आइडिया है। तो वो कहता है कि ये बेतुका आइडिया नहीं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इट इज़ अ गुड आइडिया। और गुड आइडिया इसलिए भी है क्योंकि ये मेरे दिमाग से नहीं निकला है, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ एजुकेशन
हासिल किया है, और आपके यहाँ की एजुकेशन ने तो मेरे को एक निकम्मे गधे की तरह बना दिया। ये आइडिया भी मेरे एक दोस्त लेडरर ने मुझे दिया है, वो भी अभी आधा घंटा पहले। इसके बाद वो बताता है पूरी बात कि वो उसका जो जब जॉब छूट गया था और वो इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था और सोच रहा था कि कैसे कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए, तो उसको उसका दोस्त लैडरर मिलता है रास्ते में, और वो कहीं तेज़ी से जा रहा होता है। तो ये उससे पूछता है कि और क्या हाल चाल है, कैसे कैसे चल रहा है। तो वो कहता है कि सब ठीक है, और मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं ब्रोकर के पास जा रहा हूँ और मैंने कुछ पैसे कमाए फॉरेन एक्सचेंज से, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ। तो ये पूछता है वाज़रकॉफ, उससे पूछता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। तो वो कहता है कि तुम इतना भी नहीं जानते कि फ़ॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। और फिर वो कहता है कि जो हंगेरियन मनी है, मतलब वो लोग हंगरी के होंगे के हैं, तो हंगेरियन मनी जो है वो 70 पॉइंट्स नीचे चली गई है जिससे मैंने पैसे कमाए। तो ये वाज़रकॉफ पूछता है कि जब मनी नीचे चली गई तो फिर उससे पैसे कैसे कमाए। तो वो कहता है कि अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो फिर तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। उसका दोस्त लैडरर उससे कहता है कि अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो फिर तुम कुछ भी नहीं समझ सकते। और वो उसको गुस्से में या मजाक में ऐसा बोल देता है कि तुमको तो एक काम करना चाहिए, अपने स्कूल जाके और अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस मांगना चाहिए। ऐसा कह के वो चला जाता है। तो इसको वाज़रकॉफ को ये बात मतलब सही लगती है और ये सोचता है कि हाँ इसने सही कहा, तो वो इसलिए वो अपने स्कूल आ जाता है। तो प्रिंसिपल सर उसको थोड़ा सा टालने के लिए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम अभी जाओ, क्या क्या तुम सीरियस हो। पहले बोलते हैं कि क्या तुम बिल्कुल सीरियस हो या मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना सीरियस कभी नहीं रहा, और अगर आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो मैं आपकी शिकायत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कर दूंगा। इसलिए आपको मेरी बात को सुनना ही पड़ेगा या मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल सर उससे उससे कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम अभी जाओ और मैं कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। तो वो कहता है कि नहीं, आप मेरे से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते, आपको मेरे लिए अभी ही कुछ करना पड़ेगा। तो जब वो कहता है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो कहता है कि मेरे पास एक जॉब था, मैं उसको भी बचा नहीं सका, और आपको अगर लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो आप एक काम करो, मेरा एक एग्ज़ाम लेके देखो, और आपको पता चलेगा कि मैं उसमें फ़ेल हो जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो प्रिंसिपल सर जब समझ में आता है कि इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, तो उसको कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम बाहर बैठो और मैं जो है अपने टीचर्स को से पूछ के मीटिंग लेके और तुमको फिर बताता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ज़रा जल्दी, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। ये कह के वो चला जाता है। तो प्रिंसिपल सर फिर प्यून को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस के लिए सारे टीचर्स को यहाँ पर बुलाओ। जब सर्वेंट चला जाता है तो प्रिंसिपल सर अकेले ही रूम में बैठ के और टीचर्स को क्या स्पीच देना है उसके बारे में उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वो अकेले ही बोलने लगते हैं कि जेंटलमैन, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मेरे सामने एक बहुत ही अजीब केस आया है जो कि मैंने अपने 30 साल के स्कूल मास्टर के जीवन में नहीं देखा और ना ही सुना। तब तक सारे टीचर्स आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल सर फिर से वही बात बोलना शुरू करते हैं कि मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मेरे सामने एक अनयूजुअल केस आया है, एक बड़ा ही अजीब मामला आया है, और एक पुराना छात्र यहाँ जिसका नाम वाज़रकॉफ है वो यहाँ आया है और उसने कुछ अजीब सी बातें कही है जो आज तक मैंने नहीं सुनी। तो टीचर्स, मैथ्स के टीचर कहते हैं कि हमें उसके बारे में बताइए। तो वो कहते हैं कि वो आदमी जो है अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस मांग रहा है। तो मैथ्स के टीचर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो कहता है, प्रिंसिपल सर कहते हैं कि वो सोचता है कि वो एक गधा है, यानी बेवकूफ़ है, और वो कुछ नहीं सीख पाया, इसलिए वो अपनी ट्यूशन फ़ीस वापस चाहता है। और अब आप लोग अपने विचार दीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि ये तो एक नेचुरल केस लगता है, क्योंकि जो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस बात को प्रूव करती है कि एक निश्चित समय में एक टीचर किसी छात्र के दिमाग में जितनी बातें
डालता है वो किसी और टाइम में उतने ही टाइम पीरियड में उसके दिमाग से वो चीज़ें निकल सकती हैं। ऐसा कह के वो जो लॉ ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसको इधर फिट करते हैं वो। तो हिस्ट्री का टीचर कहते हैं कि ये तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन की तरह है, जहाँ पे कि बॉर्बन्स लर्नड नथिंग एंड फॉरगॉट नथिंग, यानी बॉर्बन्स ना कुछ सीखते हैं और ना ही कुछ भूलते हैं। ये ऐसी कोई कहावत इन हिस्ट्री में होगी जिसको वो बताते हैं। तो मैथ्स के टीचर पूछते हैं कि वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ मांग रहा है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो इतने में ज्योग्राफी टीचर पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि वो बाहर वेट कर रहा है और उसका कहना है कि वो एक एग्ज़ाम फिर से देना चाहता है ताकि वो प्रूव कर सके कि उसे कुछ नहीं आता। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? तो मैथ्स के टीचर जो है एकदम चहकते हुए कहते हैं कि अच्छा री एग्ज़ामिनेशन चाहता है। तो फिर वो कहते हैं कि अब तो अगर वो री एग्ज़ामिनेशन लेता है तो फिर तो हम उसको बड़ी आसानी से मतलब चेकमेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो हमारे सामने एक बड़ी अजीब सी कंडीशन आ जाएगी। इसलिए हमको कोशिश करना है कि हम उसे हर चीज़ में पास कर देंगे। तो और किसी न किसी तरीके से हम उसको फेल होने से बचा लेंगे ताकि वो पैसे उसको वापस ना करना पड़े और हम उसको चेकमेट यानी उसको मात दे देंगे, इस तरीके से हरा देंगे। तो फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि ये कैसे होगा? तो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि हम उससे आसान सवाल पूछेंगे और और जो भी वो जवाब देगा उसको सही साबित भी करेंगे ताकि वो फेल ना हो पाए। क्योंकि अगर वो फेल हो गया और हमने उसके पैसे दे दिए तो कल 2 स्टूडेंट्स आएंगे और परसों डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स आकर इस तरीके से फ़ीस वापस मांगेंगे। और हम ये अब ऐसी हरकत होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो क्या आप सब इसके लिए एग्री हैं? तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये इसमें कोई गड़बड़ बात तो नहीं होगी या ये न्यूज़पेपर में तो नहीं चला जाएगा ये बात? तो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि ये सब आप हम पे छोड़ दो। और फिर प्रिंसिपल सर सर्वेंट को कहते हैं कि अच्छा उस आदमी को अंदर बुलाओ। इसके बाद वॉजरकॉफ दोबारा अंदर आता है और वो टीचर्स को कोई भी ग्रीट नहीं करता, उनको कोई भी विश नहीं करता है। और वो एक इस तरीके से आता है जैसे कि कोई लड़ाकू लड़ने के लिए आ रहा हो, और उसके मतलब बहुत बेतरतीब तरीके से उसका जो हैट है वो एक कान के ऊपर ढका हुआ होता है और उसके जो दोनों हाथ है वो जेब में रख कर वो आता है और उन लोग को ऐसे ढिठाई से मतलब घूरने लगता है। और टीचर्स उससे पूछते हैं कि हाउ डू यू डू? तो वो कहता है कि वो हु द हेल आर यू, सिट डाउन यू लोफर्स, उनको लोफर्स कहता है। तो प्रिंसिपल सर को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हाउ डेयर यू। तो मैथ्स के टीचर बात को संभालते हुए बोलते हैं कि उसको बोलते हैं कि टीचर्स को बोलते हैं प्लीज़ सिट डाउन यू लोफर्स, टीचर्स को भी वो लोफर्स कहते हैं। और फिर वॉजरकॉफ से कहते हैं कि तुमने जो है हमको मतलब लोफर कह के पुकारा है, तो जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग बच्चों के साथ टीचरों को इक्वली बिहेव करने के लिए बोला गया है। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से तुमने बिल्कुल सही काम किया है और तुम्हारा जो मैनर्स है वो एकदम एक्सीलेंट है, क्योंकि तुम अभी मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से मतलब तुमने हमको ग्रीट किया है। तो प्रिंसिपल सर को भी समझ में आती कि अच्छा है अपने को इस तरीके से बात करना है इससे। तो वो भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका मैनर्स जो है एक्सीलेंट है। तो स्टाफ भी उनके साथ एग्री हो जाता है। फिर अब वॉजरकॉफ की बारी रहती थोड़ा चौंकने की कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम एक काम करो कि मेरा अब एग्ज़ामिनेशन शुरू करो और ताकि जल्दी से मैं फ़ेल हूँ और मेरे पैसे वापस मिले। तो टीचर जो प्रिंसिपल सर है वो स्टाफ से कहते हैं कि ठीक है, अब अपन इसका एग्ज़ाम शुरू करते हैं। और तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जल्दी से मेरे से क्वेश्चन पूछो। पहले बोलता प्रोफेसर्स, फिर बोलता आई मीन लॉन्ग ईयर्ड एसेस, यानी लंबे कानों वाले गधे, उन लोग को बोलता है। तो फिर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ठीक है, अब एग्ज़ामिनेशन शुरू होता है और सबसे पहले हिस्ट्री टीचर जो है वो एग्ज़ाम लेंगे। तो हिस्ट्री टीचर चेयर पे बैठते हैं और उनके सामने एक टेबल होता है और एक चेयर होती है। तो वो उससे बोलते हैं कि ये चेयर पे बैठ जाओ। तो वो कहता है कि मुझे नहीं बैठना चेयर पे, मैं खड़े खड़े ही एग्ज़ाम दूंगा। तो जो
मैथ्स के टीचर है वो कहते हैं कि अच्छा इससे ये हमको दो बातें समझाना चाहता है कि एक तो इसकी फ़िज़िकल कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, गुड है, और दूसरी बात ये कि ये रिटन में एग्ज़ाम नहीं देना चाहता, ओरली एग्ज़ाम देना चाहता है। तो प्रिंसिपल सर भी कहते हैं कि हाँ फिज़िकल कंडीशन इसकी एक्सीलेंट है। वो अपना लिखते हैं, वो अपने सामने एक पेपर रखते हैं और उसमें सारी उसकी लिखते जाते हैं कि हाँ ये इसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी ठीक है। तो ये वो कहता है कि अच्छा अब तुम मेरी बात पकड़ रहे हो, तुमने एक बार तो मेरी बात पकड़ ली, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं अपने कान जो है वो बिल्कुल खुले रखूँगा। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि अच्छा अलर्टनेस भी इसका वेरी गुड है। तो इसके बाद द हिस्ट्री के टीचर कहते हैं कि परस्यूरेंस भी इसका अनयूजुअल है, गुड है। तो यानी अपनी बात पे ये जमे रहने में बिल्कुल माहिर है और एक गुड है। तो सारा स्टाफ भी इससे एग्री होता है। और फिर मैथ्स के टीचर सर बोलते हैं कि अच्छा इसका लॉजिक भी एक्सीलेंट है। ऐसी सारी चीज़ों को इसको अच्छी बताते हैं, एक्सीलेंट बताते हैं। तो इसके बाद वो कहता है कि अच्छा ठीक है अपना क्वेश्चन शुरू करो जल्दी से। तो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि अच्छा इसका एम्बिशन भी बाउंडलेस है मतलब। तो प्रिंसिपल सर भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। और फिर हिस्ट्री टीचर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन सोचने लगते हैं। तो फिर वो उनकी बेइज्जती करता है, कहता है कि तुम पहले से तैयार नहीं हो और तुम एक क्वेश्चन भी नहीं सोच सकते। तो फिर हिस्ट्री के टीचर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर वॉर लास्ट, यानी 30 साल लंबी लड़ाई जो है वो कितने दिन चली। यानी वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर उसी में होता है। तो पहले वाजर को आप कहता है कि मैं नहीं जानता। तो हिस्ट्री के टीचर कहते हैं कि नहीं आपको कुछ आंसर देना पड़ेगा। ऐसा मतलब मैं नहीं जानता नहीं बोले, मतलब कुछ ना कुछ जवाब तो उसका देना पड़ेगा। तो इतने में क्या होता है कि फ़िज़िक्स और ज्योग्राफी के टीचर उसको इशारा करते हैं धीरे धीरे एक हाथ से, और फिज़िक्स के टीचर बोलते हैं धीरे से 30 ईयर्स, और ज्योग्राफी के टीचर भी इशारा करते हैं। तो वाजर को आप प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि ये एग्ज़ाम ठीक से नहीं हो रहा और यहाँ पे ये जो है मुझे चीट कर रहे हैं, यानी मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर उन लोग को फिज़िक्स और ज्योग्राफी के टीचर्स को कहते हैं कि अच्छा आप लोग बाहर जाओ और जब आपका जो नंबर आएगा जब आप अंदर आना। अब इसके बाद वो वाजर काफ कहता है कि अच्छा मुझे कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो फिर हिस्ट्री टीचर बोलते हैं हाँ। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो इसका जवाब है 7 मीटर्स। और इसके बाद वो हंसता है, कहता है कि हाँ मेरा जवाब है 7 मीटर्स और अब मैं फेल हो जाऊंगा और मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे। तो हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं कि 7 मीटर्स, ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। तो वाजर कॉफ अब चौंकता वाजर कॉफ कि ये कैसे कह रहे हो तुम। तो हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जो मतलब जो क्वांटम थ्योरी है जो प्लांक आइंस्टीन वगैरह ने हमको बताई है, ये बात मैथ्स के टीचर कहते हैं कि जो क्वांटम थ्योरी है उसके हिसाब से तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो प्लांक और आइंस्टीन ने हमको बताया है कि जो टाइम है वो भी इसी तरह से रियल है जैसे कि स्पेस और मैटर, यानी टाइम भी एक ऑब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि वो भी एटम्स से बना होता है। ये हमको प्लांक और आइंस्टीन ने बताया है। तो उस हिसाब से यानी टाइम को मेज़र किया जा सकता है। तो उस हिसाब से तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और फिर हिस्ट्री टीचर ये बोलते हैं कि तुम्हारी बात दूसरे हिसाब से भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ज़माने में जो वॉर होता था वो सिर्फ दिन में होता था। तो यानी 24 घंटे कोई सैनिक नहीं लड़ता था, और दिन में भी अगर 12 घंटे होते तो 12 में से भी कुछ घंटे वो खाएगा पिएगा आराम करेगा, बहुत से काम हो सकते हैं। तो वो एक दिन में वो 7 एक घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा लड़ता होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 साल के 7 साल बनते हैं, यानी 7 साल वो लड़ता होगा और 7 साल को तुमने 7 मीटर्स कहा। तो ये बिल्कुल इस हिसाब से तुम्हारा जो जवाब है वो सही है। तो मैथ्स तो सारा स्टाफ भी बोलता है कि बिल्कुल एक्सीलेंट ही हैज़ पास्ड। तो प्रिंसिपल सर भी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, ये हिस्ट्री में वेरी गुड है करके ये वो उसको पास कर देते हैं। तो इसके बाद जो है प्रिंसिपल सर कहते हैं कि हिस्ट्री में भी गुड है, हिस्ट्री में भी ये पास होता है। इसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अब फिज़िक्स का एग्ज़ाम शुरू होता है। तो फिज़िक्स के टीचर आके बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। तो ये वाजर कॉफ उनको भी कहता है कि चलो जल्दी से अपना एग्ज़ाम शुरू करो और मेरा टाइम बर्बाद
मत करो। और इसके बाद वो उनको मतलब फिज़िक्स के जो टीचर है उसको मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो उनको और वो यानी गुस्सा दिलाने के लिए उनको पुरानी बातें याद दिलाता। वो कहता है कि आपको याद है हम आपको कैनिबल बोला करते थे, क्योंकि आप जो है अपना अंगूठा हमेशा मुंह में चबाते रहते थे, जिस तरह कि अभी आप कर रहे हैं। तो फिज़िक्स के टीचर जल्दी से अपना अंगूठा जो है मुंह से निकाल लेते हैं। तो कैनिबल जो है एक नरभक्षी या आदमखोर को कहा जाता है, तो वो अपना अंगूठा चबाते रहते थे, इसलिए उनको ये लोग कैनिबल बोलते थे। और फिर वो कहता है कि आपको याद है कि डेस्क जो बीच के बीच में जो गलियारा रहता है उसमें एक बार आप गिर गए थे, तो वो डेस्क के बीच में जो रस्सी बांधी गई थी वो पता है किसने बांधी थी? वो मैंने बांधी थी। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि उनको गुस्सा आए और वो उसको फेल कर दें। तो वो पूछते कि अच्छा तुमने बांधी थी? तो वो कहता हाँ यस लिटिल मैन करके उनको फिर से बेइज्जती करता है। तो और बोलता है कि आप जल्दी से क्वेश्चन पूछो। तो फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चर्च में जो घड़ी लगी रहती है वो हमें यानी उसके जो कांटे रहते हैं या घड़ी जो रहती है वो हम जब उससे दूर जाते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देने लगती है, और जब उसके पास आते हैं तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है। तो क्या ये वो सच में छोटी या बड़ी हो जाती है या फिर ये सब ऑप्टिकल इल्यूज़न की वजह से होता है? तो इसमें भी इसका आंसर छुपा रहता है कि ऑप्टिकल इल्यूज़न की वजह से होता है। तो पहले तो वॉजर को आप उसका घुमा फिरा के जवाब देता है कि वो कहता है कि अगर मैं दूर जाऊंगा और घड़ी छोटी होने लगी तो मैं वापस पास में आ जाऊंगा ताकि वो छोटी ना लगे मुझे। तो फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि तुम इसका एक वर्ड में जवाब दो। तो वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्दन में दर्द होने लगा एंड यू आर एन एस। उनको वो एंड दिस इज़ माई आंसर। वो कहता तुम एक गधे हो और ये मेरा आंसर है। तो फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा आंसर है गधा यानी एस, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वो स्टाफ को भी कहते हैं कि एक डिफ़िकल्ट आंसर दिया है इसने, लेकिन बिल्कुल बहुत ब्रिलियंट है ये, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे सही है। तो वॉजरकॉफ थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अ, ये तुम किस तरीके से कह रहे हो, मतलब उसको अब लगने लगता है कि यार ये हर गलत आंसर को सही कैसे साबित कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कैसे हुआ बताओ जल्दी से। उनको बैबून कहता है, बंदर कहता है वो। तो फिज़िक्स के टीचर कहते हैं कि जो गधा है इसका आंसर एस है, यानी गधा। और गधा जो है उसको जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सैड है यानी उदास है। गधे को देखने पे ऐसा लगता है कि वो उदास है। तो ये उदासी जो हमको लगती है वो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होती है, क्योंकि गधा उदास नहीं होता, वो हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन हमको ये लगता है कि वो उदास है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। और चर्च की जो घड़ियाँ दिखाई देती छोटी, वो भी ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो प्रिंसिपल सर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये फिज़िक्स भी इसकी गुड है, और सारा स्टाफ भी उसको बधाई देता है। इसके बाद वॉजरकॉफ को ये समझ में आने लगता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ धोखा कर रहे हैं या मेरे साथ मतलब कुछ चाल चल रहा है। तो वो कहता है कि आई प्रोटेस्ट। तो मतलब मैं इसका विरोध करता हूँ। तो प्रिंसिपल सर जो है वो उसको इशारे से चुप कर देते हैं और बोलते हैं कि अब ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा। और ज्योग्राफी के टीचर भी आके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, तो वो उनकी भी बेइज्जती करता है। उनको ओल्ड हाइपोक्राइट यानी उनको कहता है कि पाखंडी, और नेटवेट यानी बेवकूफ़ कहता है। तो वो कहते हैं आई बैग योर पार्डन। ज्योग्राफी के टीचर कहते, तो वो कहता है क्या तुमको मेरा नाम नहीं मालूम? वो कहता है और कहता है कि जल्दी अब तुम जल्दी से सवाल पूछो और आई विल फिक्स यू ऑल राइट। मैं मतलब अभी सबको ठीक कर दूंगा। ऐसे इस तरीके की बातें वो करता है। तो ज्योग्राफी के टीचर जो है वो उससे अपना सवाल पूछते हैं कि प्लीज़ टेल मी व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रंसविक। तो वो ये मतलब उनका सवाल ये रहता है कि जर्मन जर्मन प्रोविंस जो है बर्न्सविक का है, उसकी कैपिटल का नाम समान था, तो उसका नाम क्या था? यानी आंसर इसी में रहता है कि जिसका बर्न्सविक नाम था और वो सेम नाम था, यानी जो राजा के नाम पे उस कैपिटल का नाम था। तो वो कहता है कि क्या बेवकूफ़ी वाला सवाल है, इसमें तो आंसर इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी के टीचर कहते कि क्या नाम है बताइए। तो वो कहता है कि सेम जो है मतलब सेम नेम है। कहता है कि क्या ये मेरा आंसर सही नहीं है, और अब मैं फेल हो जाऊंगा और मेरी ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी। तो ज्योग्राफी के टीचर कहते हैं कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, और वो उसके एक स्टोरी सुनाते हैं उसको
सभी लोगों को कि इसका आंसर कैसे सही है। तो वो कहते हैं कि जो सिटी ऑफ ब्रंसविक है, वहाँ पर जो एम्परर था बारबरोसा नाम का, एक बार वो सिटी में जा रहा था कहीं, तो उसने एक एक यानी यंग पीजेंट गर्ल यानी एक युवा जो है किसान लड़की को देखा, जो कि एक बन यानी एक मीठी ब्रेड को खा रही थी। तो उसका मुंह में वो ब्रेड पूरी भरी हुई थी और उसने उसको बुलाकर कहा कि गॉड ब्लेस यू, व्हाट्स द नेम ऑफ द सिटी। तो उस लड़की ने मतलब जो उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू, तो उसके जवाब में उसने कहा कि सेम टू यू सर। और इसके बाद दूसरा आंसर देने के लिए रुक गई वो, क्योंकि उसके मुंह में वो ब्रेड भरी हुई थी। तो किंग ने सोचा कि इसने आंसर पूरा दे दी, तो वो हंसने लगा और बोला कि अच्छा, तो मतलब सिटी का नाम सेम है। तो और कई दिनों तक उसने, और फिर उसने वो सिटी का नाम वही उस टाइम रख दिया, और कई दिनों तक उस सिटी का नाम जो है वो उसी सेम नाम से ही वो जाने जाने लगी। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो आंसर है वो एक्सीलेंट है, और तुम ज्योग्राफी में भी एक्सीलेंट हो। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि यस, इसकी ज्योग्राफी भी एक्सीलेंट है, और अब इसका जो है सिर्फ मैथ्स का एग्ज़ाम बचा हुआ है। अब वॉजरकॉफ थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, उसको लगने लगता है कि ये लोग मेरे साथ कुछ मतलब गलत कर रहे हैं। तो अब जैसे ही मैथ्स के टीचर आकर अपनी सीट पर बैठते हैं, तो वो उनको बोलता है कि अच्छा, तो आप कैसे हैं आप, ओल्ड स्टिक इन द मड। यानी ओल्ड स्टिक इन द मड जो है पुराने ख्यालों के आदमी को कहा जाता है। तो वो कहता है कि आपको याद है कि हम आपको ओल्ड स्टिक इन द मड कहते थे, और अब अपने दिमाग को यानी अकल को ब्रश कर लो, साफ कर लो, क्योंकि अब आपको मेरे से सवाल जवाब करना है। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी मेरी मतलब मैथ्स के अलग रूल्स हैं, और मेरे लिए 2 और 2 5 होता है। मेरे मैथ्स के अलग टेबल्स हैं, और मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ और उन्हीं को यूज़ करता हूँ। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 8 एप्पल्स एंड 2 पेयर्स को ऐड करो, तो मेरा आंसर होगा 27 एप्रिकॉट्स। और ये मेरा सिस्टम है, वो कहता है। और अब ये आपका आंसर एक्सीलेंट, आंसर वेरी गुड, आंसर करेक्ट, ये सब अब नहीं चलेगा, और जल्दी से मुझसे सवाल पूछो और मुझे फेल करो। तो मैथ्स के टीचर और ज़्यादा जीनियस रहते तो वो उसको और उल्टा बोल देते हैं कि तुम एक सीरियस एग्जामिनेशन को जोक बना रहे हो, और अब मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें से एक इजी होगा और दूसरा हार्ड। तो वो कहता है कि अच्छा, एक इजी और एक हार्ड, जैसे आप पहले पूछा करते थे हमसे। और फिर से दोबारा उनको ओल्ड स्टिक इन द मड कहता, और कहता कि मुझे याद है वो जो पिक्चर्स आप ड्रॉ करते थे बोर्ड पे, यानी मैथ्स के टीचर जो ट्रायंगल वगैरह ये सब बनाते हैं, तो वो कहता है कि वो मुझे अभी तक याद है। तो अब मैथ्स के टीचर उससे पूछते हैं कि पहले मेरा जो इजी क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को x से रिप्रेजेंट करें और डिस्टेंस ऑफ द स्टार सीरियस को जो है y से रिप्रेजेंट करें, तो एक 109 साइडेड पॉलीहेड्रॉन का सरकमफेरेंस क्या होगा, जो कि बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता है जैसे एक रेलवे एम्प्लॉय का बैक पॉकेट, स्टेट रेलवे एम्प्लॉय का बैक पॉकेट की तरह दिखाई देता है। और उस एम्प्लॉय की बीवी जो है उसको 2 साल 11 महीने से एक सार्जेंट के साथ मिलकर धोखा दे रही है। तो ये जो है क्वेश्चन जो है बड़ा घुमा फिराने वाला होता है और अजीब सा होता है, और वहाँ पे सारे जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल सर होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ये मतलब क्या कर रहे हैं, उनको वार्न भी करते हैं। लेकिन जब वो लोग बोलते हैं कुछ, तो ये वॉजरकॉफ बोल देता है कि नहीं, मेरे टेस्ट के बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप लोग और बिल्कुल मैथ्स के टीचर जो पूछ रहे हैं उनको पूछने दो। अब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, लेकिन आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं करूँगा, तुमको इसमें अटेंशन देना चाहिए था, और अब तुमको आंसर देना तो दो, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आंसर दूंगा इसका, ऐसा नहीं कि आप रिपीट नहीं करेंगे तो नहीं दूंगा। तो वो कहता है कि मैं इसका आंसर दूंगा, कुछ सोचता है वो, और वो अपना आंसर देता है 2629 लीटर्स, यानी उसका आंसर वो लीटर्स में देता है। तो मैथ्स के टीचर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है, और इसका सही आंसर है 2628 लीटर्स, यानी वो 9 बोलता है तो ये
8 बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा आंसर गलत है, हालांकि तुम्हारे आंसर में बहुत माइनर मिस्टेक है, लेकिन मैथ्स में ऐसी मिस्टेक्स नहीं चलती है, तो इस हिसाब से तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है और मैं तुमको फेल करता हूँ। तो अब बाकी तो ये तो कहता है कि हाँ यही तो मैं चाहता था, मतलब सोचता है, तो कहता है कि हाँ ठीक है मैं फेल तो हो ही गया हूँ, मेरी फ़ीस वापस लाओ। लेकिन बाकी टीचर्स और प्रिंसिपल थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते, चौंक जाते कि ये क्या कर रहे हैं। वो बोलते भी उनको कि इस प्रोफेसर आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं इसका जो है सर मतलब जो ये बोल रहा है फ़ीस वापस मांग रहा है, ये इसका जो है रीज़नेबल है, इसका जो क्लेम है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है एक मतलब बहुत अच्छा और रेपुटेड स्कूल है और मैं इसकी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता स्कूल की। मतलब हमको कोई ये ना बोले कि इनने फ़ीस लिया और इसको कुछ सिखाया नहीं, तो इसको कुछ नहीं आ रहा है तो हम इसकी फ़ीस वापस कर देंगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी फ़ीस हम वापस करते हैं और तुम ये बताओ हिसाब लगा के कि तुम्हारा कितना पैसा हमको वापस करना है। तो अब वाज़र कॉप तो ये चाहता है, ये तो वो फट से तुरंत अपना हिसाब लगाने लगता है और बिल्कुल पहले साल में इतना था और दूसरे सेमेस्टर में और दूसरे साल में इतना था करके सारी चीज़ें वो हिसाब लगा के और बोलता है कि 6450 क्राउन्स एंड 50 हेलर्स। यानी अगर हम देखें तो वो 50 हेलर्स मतलब एक पैसे की तरह ले सकते हैं अपन। तो वो बोलता है कि आप एक काम करो कि हेलर्स वगैरह छोड़ भी दो, बाकी मेरे जो 6450 क्राउन है वो वापस कर दो। तो मैथ्स के टीचर बोलते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली ये तुम्हारा आंसर है। तो वो कहता है एग्जैक्टली बिल्कुल इतना ही वापस करना है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आप खुद भी इसको करके देख सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन खुद भी करके देख सकते हैं। तो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि बिल्कुल तुम्हारा ये जो आंसर सही है और ये जो है मेरा डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन था जिसका तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया है और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि तुम एक मैथ्स के भी जीनियस हो। तो अब वाज़र को अब बहुत बुरी तरीके से चौंक जाता है कि और पूछता है कि व्हाट करके। तो वो मैथ्स के टीचर कहते हैं कि बिल्कुल तुमने इजी क्वेश्चन का भी एक बहुत ही माइनर डिफेक्ट के साथ जवाब दिया था, बहुत ही माइनर फॉल्ट था, लेकिन जो मेरा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसका तो तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अब प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि ठीक है अब मैं अपना रिज़ल्ट सुनाता हूँ और वो उसको हर चीज़ में मतलब वाज़रकॉफ को हर चीज़ में एक्सीलेंट डिक्लेयर करते हैं और बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वाज़रकॉफ को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि तुमने मतलब हर चीज़ का सही जवाब दिया और हमने तुमको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाया, ये सारी चीज़ें तुमने प्रूव कर दी है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसको बोलते हैं कि अब यहाँ से गेट आउट बिफोर आई हैव यू थ्रोन आउट, यानी तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ जब यहाँ तक नहीं इससे पहले कि मैं तुमको यहाँ से बाहर फेंक दूँ। अब वहाँ पे फिर रूम के अंदर से यानी सारे टीचर जब वो एक्सीलेंट साबित हो जाता है, सारे टीचर अपनी यानी जो जो उनको बोलता है, जैसे कि अपने हिस्ट्री टीचर बोलते कि अच्छा तो मैं एक नम स्कल हूँ, यानी सारे टीचर को जो जो कुछ बोलता है वो वापस उसके सामने रिपीट। और बाकी जैसे कि फ़िज़िक्स टीचर बोलते कि अच्छा तो मैं कैनिबल हूँ, और ज्योग्राफी टीचर बोलते अच्छा तो मैं हाइपोक्राइट हूँ। इस तरीके से मैथ्स टीचर बोलते कि अच्छा तो मैं ओल्ड स्टिक इन द मड हूँ, मतलब सब उसको फिर बाद में बोलते हैं। और इतने में सर्वेंट आ जाता है क्योंकि प्रिंसिपल सर पहले ही बेल बजा चुके होते हैं। तो सर्वेंट आता है तो वो बोलते हैं प्रिंसिपल सर कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से तुरंत बाहर ले जाओ। और वो क्या करता है कि जो प्यून होता है वो उसको एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ता है और एक हाथ उसके मतलब जो बैक पॉकेट होता है उस पर रखता है और उसको वहाँ से पकड़ के बाहर ले जाता है। और फिर प्रिंसिपल सर सारे स्टाफ को मतलब थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं कि आपके कोऑपरेशन के लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। और ये आप लोगों ने और हमने मिलकर साबित कर दिया कि हमारे स्कूल से कोई भी स्टूडेंट सिंपली यानी इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से सब लोग एक दूसरे की पीठ मतलब थपथपाते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और वो 25 वर्ड्स में कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स वाज वाज़रकॉफ अवार्डेड एक्सीलेंट इन फिज़िकल कल्चर, 2015 में आया था। और इसका मतलब है कि किस तरह से वाज़रकॉफ को फिज़िकल कल्चर में एक्सीलेंट का अवार्ड दिया गया या एक्सीलेंट बोला गया, किन
आधार पे, यानी किस बेसिस पे उसको ये बात बोली गई। तो इसका आंसर है वॉजरकॉफ वॉज अवार्डेड एक्सीलेंट इन फिजिकल कल्चर बिकॉज ही वॉज बिहेविंग इन द पैट्रियार्कल मैनर। मतलब वॉजरकॉफ को एक्सीलेंट इसलिए करार दिया गया कि वो मतलब बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, मतलब जो एक प्रोफेसर या कॉलेज का कुलपति जिस तरीके से बात करता उस तरीके से वो अपनी बात को रख रहा था। इन द मोस्ट टैक्टफुल वे ही अप्रूव्ड हिज कस्टम्स, और उसने अपनी बात को बहुत ही विनम्र तरीके से अपने जो तर्क हैं बातें हैं उनको उनके सामने रखा या समझाया कि मतलब मैं ऐसा था और मेरे कोई काम नहीं आया इसलिए मेरे को फीस वापस चाहिए। मतलब अपनी जो भी बातें थी वो बहुत ही टैक्टफुल तरीके से उसने उनके सामने रखा। अब आंसर इन 50 वर्ड्स में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है what was the story that the geography teacher narrated in connection with the city of Brunswick। ये जो है 2011 एंड 14 में आया हुआ है। तो ये इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी टीचर ने जो है ब्रंसविक जो सिटी है उसके साथ मतलब उसके साथ कनेक्शन में कौन सी स्टोरी सुनाई, यानी जिसका ब्रंसविक सिटी से कनेक्शन था स्टोरी का। तो द ज्योग्राफी, इसका आंसर है द ज्योग्राफी मास्टर टोल्ड दैट वंस द एम्परर बारबरोसा वाज राइडिंग इनटू द सिटी। ज्योग्राफी टीचर ने जो कहानी बताई उसमें यह था कि एक बार जो एम्परर बारबरोसा था वो सिटी के अंदर मतलब राइडिंग घुड़सवारी करते हुए निकला। ही मैट अ यंग पीजेंट गर्ल, वो एक युवा किसान लड़की से मिला। रास्ते में कोई किसान लड़की खड़ी हुई थी। तो शी वॉज मंचिंग अ बन, वो एक मीठी रोटी का जो टुकड़ा होता है ब्रेड का टुकड़ा जिसको बन कहते हैं वो चबा रही थी। ही कॉल्ड आउट टू हर एंड सेड गॉड ब्लेस यू एंड आस्क्ड द नेम ऑफ द सिटी। तो उन्होंने उसको पास में बुलाया और उसको कहा कि गॉड ब्लेस यू, और इसके बाद उनने उससे उस शहर का नाम पूछा जिस शहर से वो गुजर रहे थे। द पीजेंट गर्ल आंसर्ड सेम टू यू सर। तो पीजेंट गर्ल ने क्या की, जब उनने जो गॉड ब्लेस यू कहा उसका आंसर दी पहले कि सेम टू यू सर, और इसके बाद देन शी स्टॉप्ड बिकॉज हर माउथ वॉज फुल, और उसके बाद वो क्योंकि वो बन को चबा रही थी इसलिए वो उसके बाद रुक गई। सेम टू यू कहने के बाद वो रुक गई। तो द एम्परर लव्ड एंड सेड हो सो द नेम ऑफ द सिटी इज सेम। तो एम्परर ने इतना सुनने के बाद हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि सिटी का नाम भी सेम है, सिटी का नाम सेम है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो मतलब शहर का नाम सेम है। तो द एम्परर रेफर्ड द सिटी एज सेम, और उसके बाद एम्परर ने कई दिनों तक उस सिटी को सेम नाम से ही रखा है, मतलब सब लोग सेम नाम से ही उस सिटी को जानते थे। इन दिस मैनर वॉजरकॉफ्स आंसर वॉज करेक्ट। तो वॉजरकॉफ ने भी यही आंसर दिया था सेम टू यू, तो इस तरीके से उसका आंसर जो है करेक्ट हो गया। 50 वर्ड्स में दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द मैथमेटिक्स टीचर प्रूव दैट ही वॉज मोर श्रीव्ड दैन द फॉर्मर पुपिल। यानी किस तरह मैथमेटिक्स टीचर ने साबित किया कि वो जो है इस पुराने विद्यार्थी, फॉर्मर पुपिल माने पुराना छात्र से बहुत चालाक या बुद्धिमान है, किस तरह से उन्होंने साबित किया कि इन्होंने मैथमेटिक्स टीचर ने। और ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया हुआ है। तो द मैथमेटिक्स टीचर वेरी टैक्टफुली प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी मोर श्रीव्ड देन द फॉर्मर पुपिल। तो जो मैथमेटिक्स टीचर थे उन्होंने उस बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये साबित किया कि वो उससे ज़्यादा समझदार या बुद्धिमान है, किससे, पुराने छात्र से। His first question to Wazirkov was a simple one, but Wazirkov's answer was out of the way। उनका जो पहला क्वेश्चन था वो एक सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि वो सिंपल नहीं था, उन्होंने उसको बहुत घुमा फिरा के पूछा था, लेकिन उनको मालूम था कि ये उसका जवाब तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जवाब तो गलत ही देने वाला है। तो वॉजरकॉफ्स आंसर वाज आउट ऑफ द वे, और उसने पूरा आंसर पूरा आउट ऑफ द वे दिया था, उसने लीटर में दिया था, जबकि ये वो पॉलीहेड्रॉन का पूछ रहे थे लेकिन उसने लीटर में दिया था, तो उसका आंसर तो और आउट ऑफ वे था। द मैथमेटिक्स टीचर शोड हिज फेवर टुवर्ड्स वॉजरकॉफ। और अब इसके बाद मैथमेटिक्स टीचर ने क्या किया कि वॉजरकॉफ की मतलब तरफदारी की उन्होंने, कि वही
कैसे की कि ही सेड दैट हिज क्लेम फॉर रिफंड वाज करेक्ट, उन्होंने कहा कि उसका जो रिफंड के लिए जो क्लेम कर रहा है वो सही है। देन ही आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिफंड करेक्टली, इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सही कह रहे हो, तुमको वापस करना चाहिए, और उसको बोला कि चलो अपना अमाउंट बताओ कलेक्ट कर कैलकुलेट करके कि तुम्हारा कितना अमाउंट हमको रिफंड करना है। वॉजरकॉफ डिड इट विथ मिनट करेक्टनेस, वॉजरकॉफ ने उसको बिल्कुल बहुत जल्दी से यानी मिनट करेक्टनेस मतलब बहुत तेज़ी के साथ उसमें उसको कैलकुलेट कर दिया और उसमें बिल्कुल एक भी गलती नहीं किया। दिस आंसर प्रूव्ड हिम अ मैथमेटिकल जीनियस, और इसी आंसर ने उसको क्या प्रूव किया, मैथमेटिकल जीनियस। तो इसमें ये भी बताया गया है कि एक यही क्वेश्चन था जिसका वॉजरकॉफ सही आंसर दे सकता था मैथ्स का, कि उसको कितने पैसे वापस करना, बाकी सबके तो वो गलत ही आंसर दे रहा था जानबूझ के ताकि उसको फेल कर दिया जाए, लेकिन इसका गलत आंसर वो दे ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स टीचर ने ये साबित कर दिया कि वो उससे ज़्यादा समझदार हैं। 50 वर्ड्स में थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द थ्री मास्टर्स शैटर वॉजरकॉफ्स प्लान टू गेट द रिफंड, किस तरह से तीन जो टीचर थे, मास्टर्स थे, उन्होंने वॉजरकॉफ के प्लान को शैटर मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया या चौपट कर दिया कह सकते हैं अपन, ख़राब कर दिया। तो वॉजरकॉफ का जो प्लान था रिफ़ंड का यानी पैसे वापस करने के प्लान को उन्होंने चौपट कर दिया। तो ये क्वेश्चन 2010, 16 एंड 19 में आया, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 19 में आया, हो सकता है 21 में भी आ जाए। तो इसका आंसर है द थ्री मास्टर्स शैटर्ड वॉजरकॉफ्स प्लान टू गेट द रिफंड, तीनों टीचर्स ने जो क्या किया उसके प्लान को शैटर कर दिया। दे एनालाइज हिज आंसर्स पॉजिटिवली, उन्होंने उसके आंसर्स को पॉजिटिवली एनालाइज किया मतलब सही करार दिया उसको। हिस्ट्री टीचर प्रूव्ड हिज आंसर करेक्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हिस्ट्री टीचर ने उसका जो आंसर था, उन्होंने पूछा था वो लड़ाई 28 साल वाली लड़ाई कितने दिन चली, तो उसने बोला था कि 7 मीटर्स, तो उन्होंने उसको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जोड़ दिया था। द फिजिक्स टीचर सेड दैट हिज आंसर URNS वॉज करेक्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल इल्यूजन, और फिजिक्स टीचर ने उसका जो आंसर था URNS उसको ऑप्टिकल इल्यूजन से जोड़ दिया। ठीक है। द मैथ्स टीचर मेड हिम टैक्टफुली टू गिव करेक्ट आंसर, मैथ्स के टीचर ने तो उसको ऐसा ट्रीट किया कि उसने करेक्ट आंसर ही दिया, वो गलत आंसर दे ही नहीं सकता था। तो ही आस्क्ड हिम टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिफंड, उन्होंने उसको अमाउंट रिफंड जो करना था उसी को कैलकुलेट करने के लिए दे दिया और उसका गलत जवाब वो दे ही नहीं सकता था। अल्टीमेटली ही वॉज डिक्लेयर्ड पास एंड सेंट आउट डिसगस्टेड, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो उसको डिक्लेयर कर दिया सबने पास, और वो जो है वहाँ से बिल्कुल निराश होके चला गया, मतलब उसको कुछ भी नहीं मिला। 50 वर्ड्स में फोर्थ क्वेश्चन है, 2017 में आया है, हाउ फॉर इज़ अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल फॉर द फ्यूचर ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। इसमें यह कहा गया है कि किस तरीके से एक स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें कोई छात्र पढ़ता है तो किसी स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए जवाबदार होता है या कहाँ तक उत्तरदायी होता है, जवाबदार होता है या नहीं होता है। सपोर्ट योर आंसर विथ आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन द प्ले, और अपने आंसर को इस गिवन में जो इस प्ले में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो बातें बताई गई है उसके बेसिस पे अपने आंसर को सपोर्ट करो या प्रूव करो भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है द एम ऑफ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ टू सिक्योर इट्स स्टूडेंट्स लिव लाइवहुड। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ये एक लक्ष्य होना चाहिए कि जो उसका स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के निकले तो वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने लायक बन सके। ठीक है। इट ऑल्सो एम्स एट द कल्टिवेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स, और वो उस इंस्टीट्यूट का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने जो है स्टूडेंट में एक अच्छी आदतें और एक अच्छा रहने का तरीका जो होता है, लोगों के बीच में बात करने का, रहने का तरीका, ये सब चीज़ें भी उसके अंदर मतलब पैदा करे, जगाए और उसको सिखाए ये सब चीज़ें। वॉजरकॉफ आर्ग्यूड दैट ही डिड नॉट लर्न एनीथिंग, वॉजरकॉफ का ये आर्ग्यूमेंट था कि उसने यहाँ पे कुछ नहीं सीखा। ही हैड टर्न्ड इनटू एन इनकॉम्पिटेंट एस, वो एक निकम्मा गधा बन के रह गया है।
ही वॉज अनेबल टू डू एनी जॉब, वो कोई भी जॉब करने में असमर्थ है, अनेबल है। हिज लैंग्वेज एंड मैनर्स अल्सो सफ़र डिक्लाइन, और उसकी जो भाषा है, बात करने का तरीका है, और जो मैनर्स है वो भी अब मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, और वो मतलब ख़राब हो रहे हैं या अच्छे नहीं हैं। ही डिड नॉट possess जेंटलमैन लाइनेस कॉर्टेसी, वो अब मतलब जेंटलमैन की तरह भी नहीं रह रहा है, या जेंटलमैन की तरह रह नहीं पा रहा है वो, यानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है। अलर्टनेस, फिजिकल कल्चर, लॉजिक, एट्सेट्रा, यानी उसमें ना अब अलर्टनेस है ना, ये मतलब उसका कहना था कि उसमें ना अब अलर्टनेस है ना फिजिकल कल्चर, मतलब ना लॉजिक, कुछ भी नहीं रह गया। अब वो उसका ऐसा कहना था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे पढ़ने के बाद। द स्कूल वॉज नॉट अकाउंटेबल फॉर हिज फेट, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि स्कूल जो है उसके दुर्भाग्य का जिम्मेदार नहीं था, या जवाबदार नहीं था उसके लिए, या उसके दुर्भाग्य का जिम्मेदार नहीं था। स्कूल प्रोवाइडेड हिम एजुकेशन एंड 3 टीचर्स प्रूव्ड इट टू, स्कूल ने उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की थी, और ये तीन टीचर्स ने उसको साबित भी किया। इनफैक्ट ही वॉज श्रीव्ड इनफ टू डिमांड रिफंड ऑफ हिज फ़ी, और सच्चाई तो ये थी कि वो बहुत इतना चालाक तो था कि वो अपनी फ़ीस को जो वापस मांगने आया था, यानी उसको इतना चालाकी तो थी, और उसने जो फ़ीस कैलकुलेट करके बताया, तो इससे समझ में आता है कि उसको सब कुछ आता था, वो बस बन रहा था, है ना, इसलिए वो फ़ीस वापस मांग रहा था, जबकि उसको सब कुछ आता था। तभी तो उसने अपने कैलकुलेट करके फ़ीस बताया, और उसने इतना सोचा कि कम से कम अपनी फ़ीस वापस मांगना चाहिए, तो वो चालाक आदमी था। तो इस तरीके से स्कूल उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था। और इस प्ले में मेरे को एक बात और भी समझ में आई, आपको भी समझ में आई होगी, ये प्ले एक बात और साबित करना चाहता है कि जो टीचर है वो टीचर ही होता है, मतलब टीचर से आप जीत नहीं सकते। जो स्टूडेंट है उसको जिस टीचर ने पढ़ाया है, तो वो उससे हमेशा ज़्यादा ही बुद्धिमान होगा या चालाक होगा, जिस तरह के उन टीचर्स ने साबित भी किया कि वो उनको नहीं चला पाया, वाजर कॉफ जो है उनको बेवकूफ़ नहीं बना पाया। तो इसमें ये भी बताया गया है कि टीचर जो है वो एक टीचर ही होता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया। और आप इसी तरह से कमेंट्स भी किया कीजिए, क्योंकि कमेंट्स से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और हमको समझ में आता है कि आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जैसा भी। तो अभी तक आपने जितनों ने भी कमेंट्स किया है वो सब अच्छे ही रहे, पॉजिटिव, और इन सब से बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके से इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और कमेंट्स वगैरह भी करते रहा कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।